रहता है, परिवार का रहता है और शहडोल जिले वासी संभाग भी बन गया। आप उस समय कांग्रेस की सत्ता रही। नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत। बड़े अरसे के बाद शख्सियत का कार्यक्रम हमने दोबारा चालू किया है। लोगों को काफी इंतजार था इस कार्यक्रम का। लगभग 8 से 9 महीने बाद आज हमारे बीच में शख्सियत के तौर पर मौजूद हैं राजीव सिंह जी। नमस्कार, आपका स्वागत है हाल हलचल के स्टूडियो में। राजीव सिंह जी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। मूलतः पटना बिहार के रहने वाले हैं और 90 के दशक में शहडोल जिले के धनपुरी क्षेत्र में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है और लगभग 2000 के दशक में यहाँ से रायपुर चले गए। 3000 की नौकरी से इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था और आज एक बिजनेस टाइकून के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। लगभग 2000 करोड़ का प्रतिवर्ष इनके कंपनी का टर्नओवर है। आप रायपुर में रहते हैं, बिलासपुर में रहते हैं और वहीं से आप अपनी कंपनी का संचालन करते हैं। मूलतः धनपुरी के रहने वाले हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हम रूबरू कराना चाह रहे हैं आपको आपके बारे में, कैसे आपने शून्य से शिखर तक का सफर जो है वो तय किया। सबको नमस्कार। राजीव सिंह। मैं यहाँ अपना पूरा बचपन यहीं पे बिताया। अपने चाचा के साथ रहता था। चाचा मेरे ACCL कर्मचारी हैं, श्री शिवदयाल सिंह। मूलतः हम लोग रहने वाले निवासी बिहार के हैं, लेकिन मेरे चाचा जी की नौकरी यहाँ साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में एज ए क्लर्क के रूप में काम करते थे। तो हमारा बचपना यहाँ पे बीता। फिर यहीं पे पढ़ाई लिखाई किए। फिर उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद 12वीं के बाद मैं यहाँ से निकला तो उसके बाद मैं BE माइनिंग में ग्रेजुएशन किया नागपुर यूनिवर्सिटी से। जी जी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं वापस आया 1992 में। फिर उसके बाद 1 साल बेरोजगारी की मार सहा। उस समय मुझे नौकरी, माइनिंग वालों की नौकरी नहीं मिल रही थी, जिसका की मार मुझे सहना पड़ा। 1 साल मैं चीफ हाउस में अपने चाचा के साथ बेरोजगारी के दिन के रूप में बिताया। लेकिन मेरे सपने और मेरे जो उड़ान थी बहुत ऊंची थी। सोचते रहता था कि कुछ करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो 1 साल मेरा बहुत ही संघर्षमय लाइफ 92 से 92 टू 93 बीता। तो 93 में मुझे फिर एक्सप्लोसिव कंपनी, जो कि माइंस में, कोल माइंस में जो एक्सप्लोसिव, जो OBR मिट्टी और कोयला को तोड़ने का काम करता है एक्सप्लोसिव, उसी में मुझे नौकरी मिली एक्सप्लोसिव कंपनी में, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड में 93 में। 3000 रुपये पर मंथ में मुझे उस समय एज ए स्टाइफन, एज ए ट्रेनिंग में मुझे नौकरी मिली। तो 93 से लेकर 95 तक उस कंपनी में मैंने काम किया। 3000 से वो मैं वहां तक 6000 तक पहुंचा। 95 में मेरी सैलरी 6000 रुपये थी। उसी बीच में मेरे वहां के लड़कों से, दोस्तों से मेरी ऐसी दोस्ती हो गई कि ऐसा लग रहा था कि मैं इस जगह को कभी जीवन में छोड़ नहीं पाऊंगा। 96 में उस जगह में फिर तब पता चला कि जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा था वो कंपनी ही बंद हो गई। अच्छा। राजस्थान एक्सप्लोसिव उस समय क्लोज हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूं, रोड में आ गया। फिर मैंने संघर्ष करना चालू किया। तो उसी समय नवभारत एक्सप्लोसिव केमिकल्स करके कंपनी थी, जिसका कि यहाँ पे कारोबार चालू। 1998 में आपने उसी को ज्वाइन किया। 96 में ज्वाइन किया। लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे और मैं बहुत ऊंचा सोचता था, तो मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था छोटे काम करने में। अच्छा, ये खास बात जो हमने शुरू से आपके बारे में जाना, लोगों से भी सुना, आपके मित्र परिचित भी थे, इन सबसे हमारी बात भी हुई। चूंकि आपके पिताजी भी जो थे तो वो इंजीनियर ही थे वहाँ पर। मेरे पिताजी बिहार में डिप्टी चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए थे, बिहार राज्य। और आप भी इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की। जी। अधिकांश जो आजकल का युवा है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई जब करता है तो ये उसके मन में रहता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा तो कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर कोई परीक्षा दूंगा तो मैं कहीं पर अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, इंडिया में मिले या बाहर में मिले। लेकिन आपने नौकरी नहीं की और अपने ही एक कारोबार की तलाश में। आपको नहीं लगा कि इतनी भर्तियां निकली थी उस समय, तो कोल माइंस में आराम से भर्ती हो जाती। माइनिंग से आपने किया था? माइनिंग से किया था, लेकिन 93 में वो फेज थोड़ा सा माइनिंग का ठीक नहीं था। उस फेज में नौकरी माइनिंग में, कोल माइंस में 93 वाले फेज में नहीं मिल रही थी। उसके पहले मिल रही थी। तो कोल माइंस में नहीं गया, मैं प्राइवेट सेक्टर में गया, एक्सप्लोसिव कंपनी में। और थोड़ा मेरा सपने भी बड़े थे, तो मुझे लग रहा था कि कोल माइंस में जाऊंगा तो मैं शायद उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाऊंगा जहां तक। तो मेरा कहना वही था कि आपने नौकरी छोड़ के और सरकारी नौकरी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, प्राइवेट कंपनी में गए और फिर
उसी में आगे बढ़ते चले फिर गए। उस समय मतलब ऐसा लगता था कि जब बुरा समय आया तो लगता था कि सरकारी नौकरी में क्यों नहीं गया, लेकिन फिर बाद में ऐसा लगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। मतलब उस समय बीच में एक ऐसा फेज भी था कि मेरे दिमाग में मतलब बहुत ही उथल पुथल हो रहा था, लेकिन उस समय मुझे लगा कि नहीं, मेरा तो सपना कुछ और है, वो जो कि मुझे बिजनेस करने में या नौकरी नहीं करके प्राइवेट सेक्टर में ही कुछ करके मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। इसलिए मैंने फिर उसको फिर उसमें सफल भी रहे। मतलब कहते हैं कि अगर हम मंजिल तय कर लें और हमें लक्ष्य हमारा अगर क्लियर हो और एक ही रास्ते पे चले तो सफलता या कोई भी चीज पाना मुमकिन नहीं है। आप भी 1998 में जब स्पेशल ब्लास्ट में गए तो तब से अब तक 2023 तक ब्लास्ट ही ब्लास्ट कर रहे हैं। लक्ष्य तो हर आदमी का सपना रहता है बड़ा होना, लेकिन उसको बहुत मजबूती से और उसको बहुत कंसिस्टेंसी से, बहुत लगन से पालन करना पड़ता है। हर आदमी चाहता है मैं बड़ा हो जाऊं, कुछ मैं बड़ा काम कर लूं, लेकिन सफल वही होता है जो कि उस पर बहुत ही मेहनत करता है और उसको कंसिस्टेंसी से मेंटेन करता है और बहुत ही मतलब ताकत से उसको पाने की कोशिश करता है। वही जीवन में सफल होना पड़ता है। नहीं तो आज मैं ये कुछ सोचूं कि इसमें बड़ा हो जाऊंगा, कल कुछ फिर दूसरा लक्ष्य आ जाए, उसको निर्धारित करूं। तो लक्ष्य एकदम मंजिल दिखना चाहिए आपको कि हमें कहाँ जाना है, कैसे करना, और उसी को टारगेट बना के काम करना चाहिए। और एक बार में मेरा अपना जो सोच है, एक बार में एक काम मजबूती से करना चाहिए। अगर आप उस लक्ष्य को पालो तो फिर उसके साथ आप दूसरे लक्ष्य काम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ अपने लक्ष्य को फिर बढ़ाओ। अच्छा, एक चीज और आपके संदर्भ में जानकारी, जैसे आपके पिताजी बिहार में रहते थे, अच्छे पद पे थे, संपन्न भी होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप पिताजी की जगह चाचा जी जो थे आपके शिवदयाल जी, उनके साथ रहे और वो यहाँ पर एक बाबू थे जबकि वो इंजीनियर थे। दोनों के ओहदे में काफी फर्क रहता है और आप पैदाइश वहीं के थे और वहीं आपका मन लगना चाहिए, लेकिन आप चाचा के पास रह के चाचा से ज्यादा मोह था, चाचा को ज्यादा मोह था या आपको ज्यादा मोह था? क्या कारण था या फिर कोई और कारण था? परिवार कारण ऐसा कोई भी खास नहीं था, लेकिन मेरा क्या है कि चाचा के लड़के जो बच्चे थे, इन लोग के साथ मेरा अफेक्शन बहुत था। हम लोग जब भी गर्मी की छुट्टी होती थी तो मैं वहाँ पापा लोग के पास भाग कर यहाँ चला आता था कि नहीं, मेरे को इन्हीं लोग के साथ रहना है। तो मैं यहाँ जाता था और इन्हीं लोग के साथ ज्यादा रहता था। मेरा ज्यादा समय चाचा लोग के साथ ही बीतता था और मेरा यहाँ मन ज्यादा लगता था। ये भी कहा जा सकता है कि जो संयुक्त परिवार की ताकत होती है वो ताकत आपको मिली थी। मतलब चाचा और पापा में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, जो संयुक्त परिवार का स्नेह था, जो मार्गदर्शन था। और सबसे बड़ी ताकत तो मुझे यहाँ चीफ हाउस के लोगों से मिली। चीफ हाउस में ऐसा मुझे लगा कि पूरा चीफ हाउस ही मेरी परिवार और ताकत है। मैं चीफ हाउस में जब से मतलब पढ़ना चालू किया, नौकरी स्टार्ट किया, तो वहां से एक एक व्यक्तियों के साथ ऐसा मेरा अटैचमेंट डे पर डे बढ़ते गया, जो कि मुझे ताकत हमेशा बढ़ाते गया। मैं कहीं बाहर में भी रहा, अपनी मंजिल भी सेट करता था, तो मुझे लगता था कि मैं हारूंगा नहीं। मुझे लगता था कि चीफ हाउस धनपुरी की पूरी जनता मेरे साथ है। दर्शकों को चीफ हाउस के बारे में बताना चाहेंगे। दर्शक सोच रहे होंगे कि चीफ हाउस आखिर क्या चीज है। कोयलांचल के लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए नाम एक अटपटा सा होता है। आपको बता दें कि शहडोल जिले की धनपुरी नगर पालिका में कोयलांचल का क्षेत्र है। ये चीफ हाउस एक कॉलोनी है, SCCL की कॉलोनी है, जहां पर श्रमिकों के आवास बनाए गए थे और वहीं पर इनके चाचा जो थे शिवदयाल जी, GM ऑफिस में क्लर्क थे और उनके साथ ये रहते थे। चीफ हाउस SCCL की एक कॉलोनी है और वहीं पर पास में कालरी का एक विद्यालय भी था, गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अनूपपुर के अलावा धनपुरी, बुढ़ार, अमलाई जो कोयलांचल का एरिया और इससे लगे लगभग 15 से 20 जो ग्रामीण क्षेत्र है और निकाय के क्षेत्र है, वहाँ के लोग जो है 90 के दशक में, 80 के दशक में गणेश स्कूल का एक बहुत बड़ा नाम था, सही कह रहा हूँ शायद मैं, और एक बहुत बड़ा नाम था और वहाँ की शिक्षा दीक्षा की एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। तो आपने वहाँ शिक्षा दीक्षा भी हासिल की। गणेश सेकेंडरी में वहाँ के गुरुजियों ने जो आपको ज्ञान दिया था, जो चीजें रोपी थी, वो भी कहीं ना कहीं सब दिल में है। तो फिर आगे फिर आप बढ़ते गए और 1998 से आज जो है तो 2023 हो चुका है। आपने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और उसके बाद भी कहा जाता है कि आपने अभी अपनी बातों में भी बताया कि जो दिली लगाव था चीफ हाउस के लोगों से, धनपुरी के लोगों से, कोयलांचल के लोगों से, वही रिश्ता जो है वो आपको खींच कर चला ले आता है। यहाँ पर आज आप आए हैं, वही रिश्ते और वही जो अपनापन है। मुझे अपनापन नहीं, मुझे ये ताकत है। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये जगह मुझे खींच रहा है, बुला रहा है। मैं कहीं भी रहता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरी माँ है, ये जन्म मेरी माँ है, ये कर्म भूमि मेरी माँ है। मुझे हमेशा खींचता है और मैं कहीं भी रहता हूँ, मैं कोई भी मुझे पुकारता है, मैं यहाँ लौट के चला आता हूँ। मतलब ऐसा रहता है, लगता है कि मैं इसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा। मतलब इतना इस जगह से प्यार करता हूँ। मतलब प्यार मेरा अनंत है धनपुरी की जनता से।
मतलब जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और आज जिस मैं हाइट पे हूँ, तो ये मेरी पूरी यहाँ की जनता जनार्दन और ये ताकत और इस जगह का ताकत ये जो मुझे मिलता है। मैं कभी भी कमजोर पड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि धनपुरी की मैं अपने मन में याद करता हूँ और मेरे अंदर की एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। जो मुफलिसी के दिन थे वहाँ आपने बिताए थे, यहाँ पर गणेश स्कूल का और हर गलियां हर थी और लड़के दोस्त, ये हाँ दोस्त थे, अपने छोटे भाई सूरज श्रीवास्तव, मेरा चाचा का लड़का शिवदयाल सिंह का नवीन सिंह, ये लोग हमारे साथ में ऐसे नीचे में हम लोग बैठ के उस समय पान खाते थे, गुटखा खाते थे, ऐसे अपना समय बिताते। उस समय 2-3 साल ये लोग भी हमारे बेरोजगारी में मेरे साथ रहते थे। तो वो समय बहुत, उस समय दौलत मनवानी जी के दुकान में भी 3 नंबर में हम लोग बेरोजगारी के अपने दिन बिताए हैं। उनके दुकान में भी बैठ के हम लोग चाय पीते थे। वो बोलते थे कहीं चलिए, बीजेपी का ये है, तो उनके साथ चले जाते थे कोई पार्टी में, मीटिंग में। तो अब आपको कैसा लगता है उस समय जब 3000 की नौकरी की वो भी छूट गई और बेरोजगार हो गए थे, चाचा के घर के खुद के खर्चे होंगे, फिर आपका भी खर्चा होता होगा, कहीं ना कहीं मन का सोता होगा कि कुछ कर लूं, सरकारी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, और आज जो है आपका इतना बड़ा एम्पायर है, आप जिसमें 3000 की नौकरी, छोटी सी नौकरी जो शुरुआत की थी आपने स्पेशल ब्लास्ट में, आज वहाँ के आप डायरेक्टर हैं, 2000 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का। तो अब कैसा लगता है आपको? अब तो लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे प्राउड कभी फील नहीं होता है। मुझे हमेशा प्राउड फील यहाँ के धनपुरी के लोगों पे ही होता है। आज मुझे लगता है कि जो कुछ हूँ तो ये धनपुरी चीफ हाउस के लोगों की, जनता जनार्दन के दम पे। मुझे कोई नहीं पॉलिटिक्स करना है, ना राजनीति करना है, ना मुझे वोट चाहिए। मैं तो एक साधारण सा छोटे से स्तर से उठा हुआ आदमी हूँ, नौकरी कर रहा हूँ और अपना बिजनेस कर रहा हूँ और जीवन भर वही करूंगा। लेकिन पता नहीं मुझे क्या लगाव है, क्या मोह है। मैं तो हमेशा कभी भी दुख के क्षण में, सुख के क्षण में हमेशा इन्हीं को याद करता हूँ। कोई भी क्षण होता है, सुख के क्षण, दुख के क्षण में मेरा लगता है कि चीफ हाउस धनपुरी में ही हूँ। मेरा दिमाग, मेरा शरीर, मेरा तन मन सब यही लगा रहता है। और मुझे लगता है कि हमेशा आने वाले समय में भी मैं इस जगह के लिए कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, जो मुझसे हो सकता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। 80 से 85 के दशक में धनपुरी के गणेश हायर सेकेंडरी के आसपास की गलियां और सड़कें, वो चाय और पान का टपरा जहां पर राजीव सिंह अपने मित्रों के साथ घूमा करते थे, कोई पूछने वाला नहीं रहता, कोई चप्पल पहने हुए थे और घूमते थे, आज एक बिजनेस टाइकॉन के रूप में अपनी जगह बना चुके हैं। इनके शख्स से शख्सियत बनने का जो सफर है, उसके पीछे इनकी सबसे बड़ी बात जो सामने आती है कि उन्होंने अपने उन दोस्तों को, उन परिचितों को, उन गाँव की गलियों को भूला नहीं, बल्कि उन्हें इससे ताकत बना के रखा। और 1996 में आपकी शादी हुई श्रीमती अर्चना सिंह जी के साथ। उसके बाद कैसे, मतलब कई जो रहते हैं, कैसे शादी आपकी हुई, कि पुराने हिसाब से हुई कि लव मैरिज हुई? और क्या हुआ? मेरी शादी पुराने ही तरीके से गई। मेरे जो चाचा शिवदयाल सिंह जिनके साथ रहता था, चाचा चाची, यहाँ से मैं बोला कि आप लोग मेरा शादी मेरे माँ पिताजी देखेंगे, लेकिन आप लोग फाइनल करोगे तभी मेरी शादी। तो आज एक मेरा भाई, मेरा गुड्डू सिंह जो था, अरविंद सिंह आज वो दुनिया में नहीं है, तो यहाँ से मेरे चाचा चाची और मेरा छोटा वाला भाई अरविंद सिंह, ये तीनों गए हाजीपुर, और वहां से मेरी मम्मी गई इनके साथ। वहां ही लोग जाके फाइनल कर दिया। मैंने लड़की देखा भी नहीं था। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि चूंकि आपका ज्यादा समय जो था तो बिहार में नहीं बीता, नहीं। आपका बचपन भी यहीं बीता, पढ़ाई भी बीती, फिर 98 से आप बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ चले गए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़कर आपने, जहाँ आपका मूल है, वहीं आपने शादी की? शादी के बारे में मैं बहुत ज्यादा उस समय सोचा ही नहीं। उस समय सिर्फ ये सोचा कि मेरे चाचा चाची या मेरे माँ पिताजी जो सोचेंगे मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। उस समय दिमाग में यही भावना थी, इससे ज्यादा हम लोग सोचते नहीं थे। मतलब अपने मदर फादर का इतना ज्यादा या चाचा चाची का इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे कि एक बार मतलब ये लोग बोले कि जीना छोड़ दो तो हम लोग जीना छोड़ दें। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स था। अब आज के बच्चों में वो सब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वो लोग ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहा है, लेकिन हम लोग मजबूती अपने ताकत से बना के हुए हैं। लेकिन आजकल के बच्चे पहले अपने मदर फादर के दम पे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट है। तो हम लोगों ने कभी भी अपने माँ बाप को केवल एक, उनको हमेशा रेस्पेक्ट दिया और उनकी बातों को कभी काटा नहीं। आज भी उनकी कोई बातों को नहीं काटता हूँ, आज भी उनको वही बिगाड़ता। राजीव सिंह जी की ये बातें जो है आज के जो नौजवान पीढ़ी है उनके लिए सीखने लायक है, कि आज भी वो अपने माता पिता का कितना सम्मान करते हैं, चाचा चाची का, संयुक्त परिवार के हर सदस्य का न सिर्फ सम्मान करते हैं, बल्कि जब उनकी शादी हुई थी 90 के दशक में, 96 में इनकी शादी हुई, तब उन्होंने पत्नी को देखा भी नहीं था और परिवार वालों ने जिसे पसंद किया उस पर मोहर लगा दी थी। यही इनकी सफलता की कहानी है। और जब इनकी शादी हुई तो इनकी अर्धांगिनी ने भी उतना ही साथ दिया जितना इन्हें मिलना चाहिए था। आपकी हॉबी वगैरह के बारे में हमने जाना कि आप ड्राइविंग के अलावा और ट्रैवलिंग की आपको हॉबी है, लेकिन उससे ज़्यादा आप पैशन पे अपने वो करते हैं कि बस मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है।
आगे बढ़ना है और दूसरे को लेकर चलना है, उसको सपोर्ट करना है। कोई भी अपना आदमी हो, अगर लगता है कि वो कमजोर है, उसको अगर हमारा थोड़ा सा अगर सहारा देने से ऊपर आ सकता है तो उसको सहारा देना है। ये भी एक है कि हर मतलब आदमी को ऊपर उठाने की कोशिश करना, एक हॉबी में मेरा ये शामिल है। आगे बढ़ने के लिए जो चीजें सामने आ रही हैं तो हमें लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पंक्ति जो है मुझे याद आ रही है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक्सप्लोसिव कंपनी के डायरेक्टर के अलावा रियल एस्टेट में भी आपने काफी काम किए हैं। कहाँ कहाँ आपके काम चल रहे हैं और आगे की क्या प्लानिंग? रियल एस्टेट में हमने पार्टनरशिप, मेरे जो हिमांशु सिंह बघेल मेरे पार्टनर हैं, उनके साथ मैंने रानी लक्ष्मीबाई नगर रीवा में बनाया, एक कॉलोनी बनाई है। और वहां पर अभी न्यू बस स्टैंड रीवा में हम लोग एक मॉल बना रहे हैं, बाघा चतुर्भुज। और मिडवे ट्रीट व्यवहारी अपना है, तो उसमें भी पीछे रेसिडेंशियल रिसोर्ट बना रहे हैं, 15 रूम का वो बना रहे हैं, वो भी काम चल रहा है। और फ्यूचर में अनूपपुर में हमारा एक 11 एकड़ लैंड है, तो उसमें भी अपना काम करने का भी इरादा है। रियल एस्टेट में आगे काम करने का आपने कहा भी कि जो अपना लक्ष्य है उसे पूरा करने के बाद फिर हमें, और सबसे पहले तो लक्ष्य पूरा हो जाए और उसके बाद फिर और भी काम कर सकते हैं। बिलासपुर में भी 1-2 अपना रियल एस्टेट का काम साथ में चल रहा है। आजकल के जो युवा हैं, पहली बात की नौकरी के लिए, जैसे आपने नौकरी के लिए, गवर्नमेंट की जॉब के लिए कभी वो नहीं किया, हमेशा आपको ये लगा कि आप कंपनी में भी काम थे तो लगातार या तो एक चीज को नहीं छोड़ें। सफलता का मूल मंत्र मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को और खासकर उस नौजवान युवा पीढ़ी को बताएंगे जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिले। सबसे उसका महत्वपूर्ण बिंदु है हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, ईमानदारी रहना चाहिए काम में। अपने काम के साथ कभी भी बेईमानी नहीं करना। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या लगी, उम्र पड़ी है परसों, इस पे कभी नहीं जाना है। आज करे सो कल कर, कल करे आज करे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। जो कल करना है उसको आज करो, जो आज करना है, जो आज करना है उसको अभी करो। तो अपने को इसी पे फोकस करना है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो, मेहनत करो, उसके साथ ईमानदारी पूरी तरह से बरतो और किसी के साथ धोखा झूठ करे ये सबसे बचो। आपको पक्का सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी दाग नहीं। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले राजीव सिंह के साथ हमने आज मुलाकात की। बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए और लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। युवा जो आपकी बातें सुनेंगे और जनता जो आपकी बात सुनेगी, उन लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी मुझे लगता है। और इसके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से यदि आप कुछ बातें कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और जो लोगों के काम भी आएगा, युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी वो बात। युवाओं के लिए तो यही मैं बोलूंगा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि हमें करना क्या है, उस पर मेहनत करो, काम करने पे पूरा फोकस करो और काम ईमानदारी से करो। और कभी भी किसी के साथ धोखा झूठ मत करो, ईमानदारी से के साथ जुड़ो और हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में आगे बढ़ो, तुमको जरूर सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। और रही धनपुरी की जनता की बात, तो उसके साथ उनके लिए मैं जाते जाते 4 लाइन में लिख के लाया, उसको बोलना चाहता हूँ। कुमार विश्वास की पंक्ति है, मैंने जीवन गंवाया तुम्हारे बिना, तुमने कैसे बिताया हमारे बिना। मैं तो पूरा किसी को मिला ही नहीं, मुझको दुनिया ने पाया तुम्हारे बिना। कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना, कितना तूफान झेला तुम्हारे बिना। भीड़ में तो घिरा हूँ मगर सच कहूँ, हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे बिना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपको भी अच्छा लगा होगा और हम मानते हैं कि इससे आपको जरूर प्रेरणा भी मिलेगी। तो धन्यवाद राजीव जी आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। अगले कार्यक्रम में हम फिर नई शख्सियत के साथ फिर उपस्थित होंगे। हम वादा करते हैं कि अब आपको 8-9 महीने या 1 साल इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। हम जल्द आएंगे, अगले सप्ताह फिर नई शख्सियत के साथ आप सबके बीच में उपस्थित होंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा ये सुझाव हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे। और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल हाले हलचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और आस पड़ोस के लोगों को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।